नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मतगणना से पहले धामी का दूसरा दौरा, केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम। यूक्रेन में हमले के बीच उत्तराखंड छात्रों की वापसी का दौर जारी। अभी तक 24 लोगों की सुरक्षित वापसी। विदेश मंत्रालय से संपर्क में धामी सरकार। यूक्रेन से उत्तराखंड लौटे छात्रों में अब भी दिख रही युद्ध की दहशत। आंखों में अब भी खौफ। खास मुलाकात में बयां किया खौफ का मंजर। मतगणना की उल्टी गिनती शुरू। वोटों की गिनती के लिए भाजपा ने बनाई रणनीति। विधानसभा स्तर से लेकर राज्य स्तर की निगरानी के लिए नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर दिल्ली दौरे पर गए हैं। मतदान के बाद विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 10 मार्च को मतगणना से पहले ये उनका दूसरा दौरा है। इस दौरान सीएम धामी कई दिग्गजों से मुलाकात भी करेंगे। यूक्रेन में हमले के बीच भारतीय नागरिकों की वापसी का दौर लगातार जारी है। उत्तराखंड की बात करें तो अभी तक यूक्रेन से उत्तराखंड के 24 छात्र छात्राओं को निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि लगातार विदेश मंत्रालय से संपर्क किया जा रहा है और वहां फंसे सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाना सरकार की प्राथमिकता है। यूक्रेन में हुई गोलाबारी में भारतीय छात्र की मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दुख जताते हुए कहा कि यूक्रेन में जो हालात है वह एकाएक नहीं बल्कि एक महीने पहले से ही बिगड़ रहे थे, जिसको केंद्र सरकार और यूक्रेन में हमारे दूतावास ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसका खामियाजा यूक्रेन में मौजूद हमारे भारतीय नागरिक और कामकाज करने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यूक्रेन में स्थिति बड़ी गंभीर है और ये स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई है। लगभग 1-1.25 महीने से ये आसार गंभीर स्थिति के प्रकट होने लग गए थे। दोनों तरफ से युद्ध की बातें हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में हमारे छात्रों को और दूसरे लोगों को, अपने राज्य देश के नागरिकों को लाने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। और मुझे तो अफसोस इस बात का है, न उत्तराखंड सरकार के पास और न जो है हमारे दूतावास के पास यूक्रेन में लोकेशन नहीं है सब लोग। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी विधानसभा लालकुआं पहुंचकर वहां का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ 10 मई को आने वाले चुनावी नतीजों पर भी चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया और भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। कार्यकर्ताओं ने बड़ी निष्ठापूर्वक काम किया है और जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है, इसलिए कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है और 4 राज्यों में हम सरकार बनाएंगे और एक राज्य में विपक्ष की सरकार आएगी, मगर वो कांग्रेस के प्रयासों से ही आएगी। मैं ये नारा देने में विश्वास नहीं करता, लेकिन क्योंकि जनता जब ऐसा नारा दो तो कुछ और कहने लगती है। जब भाजपा वाले 60 पार कहते थे तो सड़क में खड़ा आदमी कहता था अब के करेंगे तड़ी। हल्द्वानी के रेलवे बाजार स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें आसपास के क्षेत्र में भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने से बैंक में भारी नुकसान हुआ है। बैंक के सभी दस्तावेज और सामान जलकर खाक में तब्दील हो गए हैं। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ये रेलवे बाजार में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो बैंक का प्रीमिसेस है उसमें आग लगी हुई है और इसमें मैंने फायर की 2 गाड़ियाँ मंगवा ली हैं। दोनों गाड़ियाँ अपना काम कर रही हैं और जो हमारे फायरमैन है वो लगातार आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से चल रहा है उस गति से फायर को जल्दी नियंत्रित कर लिया जाएगा। उत्तराखंड के सैकड़ों छात्र जो पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे, रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते वहां फंस गए हैं। उन सभी छात्रों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन छात्र के परिजनों से भी मुलाकात की जो यूक्रेन में फंसे हैं। उनके घर जाकर उनके परिजनों को बच्चों को सुरक्षित वापस लाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी और केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि जल्द ही यूक्रेन में फंसे सभी छात्र छात्राओं को सकुशल भारत वापस लाया जाए। बहुत परेशान थे। आज इन लोगों की वजह से बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मेरा पोता है वो दूता और बहुत खुशी है मेरे को।
आज उसकी वजह, इनकी वजह से आज ये देखने दिन आए। पहले हम लगातार विदेश मंत्रालय के और भारत सरकार के संपर्क में हैं। हमारा दिल्ली का स्थानीय आयुक्त कार्यालय भी काम कर रहा है, हमारे नोडल अधिकारी भी काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहाँ पर सभी मंत्रियों की अभी अलग अलग ड्यूटियाँ मतलब निर्धारित की हैं, सभी के दायित्व निर्धारित किए हैं जो वहाँ से जाकर सब बच्चों को लाने का काम कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र के पूरे उत्तराखंड के भी जितने भी बच्चे वहाँ पर हैं, हम लगातार कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी वो सीमावर्ती जो उनके आसपास के जो अन्य देशों के जो बॉर्डर पड़ते हैं उन बॉर्डरों पर आ जाएं और वहाँ से उनकी व्यवस्थाएं लिफ्टिंग की होगी। यूक्रेन में फंसे कई भारतीय नागरिक, जिसमें से कई उत्तराखंड के छात्र छात्राएं भी शामिल हैं, जो यूक्रेन के बजाय रोमानिया एयरपोर्ट पर भारत सरकार की मदद का इंतजार कर रहे हैं। मंगलौर के छात्र मोहम्मद रहीम पिछले 3 दिनों से रोमानिया एयरपोर्ट पर अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एयरलिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। बेटी की परेशानी को देखते हुए परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भारत सरकार को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेडिकल MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए थे। इवानो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। जब से ये युद्ध हुआ है, सारे अभिभावक किसी भी बच्चे के हों वो सब परेशान हैं। बच्चा मेरा भी परेशान रहा, वहाँ रहते हुए उससे संपर्क रहा, लेकिन उसके बाद वो अपने लेवल पे किसी तरह से बॉर्डर क्रॉस कर गए वो, और अब वर्तमान समय में वो रोमानिया एयरपोर्ट पर है 3 दिन से, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हो पा रही कि वो निकल जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मतगणना से पहले धामी का दूसरा दौरा, केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम। यूक्रेन में हमले के बीच उत्तराखंड छात्रों की वापसी का दौर जारी। अभी तक 24 लोगों की सुरक्षित वापसी। विदेश मंत्रालय से संपर्क में धामी सरकार। यूक्रेन से उत्तराखंड लौटे छात्रों में अब भी दिख रही युद्ध की दहशत। आंखों में अब भी खौफ। खास मुलाकात में बयां किया खौफ का मंजर। मतगणना की उल्टी गिनती शुरू। वोटों की गिनती के लिए भाजपा ने बनाई रणनीति। विधानसभा स्तर से लेकर राज्य स्तर की निगरानी के लिए नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी।